जी। कुछ वर्षों पहले की बात है कि दास के जो संसारी मित्र हैं एक बार कुछ उनसे अध्यात्म पर चर्चा का विषय बन गया। वैसे तो महाराज जी ने ये कहा है कि जहाँ पे स्वयं से लोग सत्संग की चर्चा कर रहे हों वहीं पे कुछ बोलना ठीक है। वहां कुछ अध्यात्म का विषय चला तो उसमें जैसे आजकल हर बात का विरोध होता है, विपक्ष होता है, इसी प्रकार से कुछ लोग सत्संग के विरोध में थे, या यूं कहें कि उनका कहना यह था कि सत्संग इस युवावस्था में करने का कार्य नहीं है। जब मनुष्य वृद्ध हो जाए ये काम तब करना ठीक है। तो इस विषय पर ज्यादा कुछ उस वक्त तो दास ने कुछ कहा नहीं, घर आके सोचते रहे और फिर कुछ महाराज जी की प्रेरणा से आज का विषय उसी चर्चा से निकल कर आया। और विषय इस प्रकार ही लिया गया है कि क्या सत्संग केवल वृद्धावस्था का कार्य है। यदि एक आम संसारी से ईश्वर चर्चा की जाए या सत्संग की बात की जाए तब यही कहेगा कि वो ईश्वर को मानता है, श्रद्धा विश्वास भी है, परंतु चूंकि वो गृहस्थ जीवन जी रहा है तो अभी सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं। अभी परिवार की जिम्मेदारी ही सर्वोपरि कार्य है। और जब समस्त जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तब ईश्वर चिंतन व सत्संग करना ठीक है। ये एक आम संसारी सोच है। तो इसी विचार पर चार पांच प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि क्या संसार की जिम्मेदारियां उठाते हुए सत्संग धारण नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न, क्या मेरा स्वयं का व मेरे वालों का जीवन कितना है, क्या मुझे पता है। तीसरा प्रश्न, क्या जब पूरा जीवन सांसारिक तौर तरीकों से जीऊंगा तब वृद्धावस्था में क्या ईश्वर में मन ठहरेगा। चौथा प्रश्न, क्या इस प्रकार की सोच मनमुखी है या गुरुमुखी, माने ईश्वर की बात का ज्यादा महत्व है या स्वयं की सोच का। इन्हीं प्रश्नों का आज विश्लेषण करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि क्या संसार की जिम्मेदारियां उठाते हुए सत्संग धारण नहीं कर सकते। महाराज जी ने कहा है, फर्ज वाली जिंदगी जियो ना कि गर्ज वाली, व गुजरान वाला प्रोग्राम याद रखना है। अब यदि पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियां निभाते हुए जीवन में सत्संग धारण किया हुआ है तब इसमें हर्ज ही क्या है। सतमार्ग का राही समस्त क्रियाकलाप को ईश्वर हुक्म में देखता हुआ चलता है। वह अंदर से प्रारब्ध चक्र को भी समझता हुआ चल रहा होता है। ऐसे में हर एक परिस्थिति में क्या मेरा फर्ज बनता है यह याद रखता है। वह याद रखता है कि ईश्वर ही कर्ता
वह हरता है। और जब बुद्धि में यह बात बैठती चली जाती है कि ईश्वर ही करता व हरता है, तब स्वयं का मानसिक तनाव भी ज्यादा नहीं रहता। फल ईश्वर हुक्म में ही होगा। इसके विपरीत एक संसारी स्वयं को ही हर कार्य का करता व हरता जानता है, और ऐसा करके जाने अनजाने पांचों विकारों की वृद्धि कर लेता है, जिसके चलते हर एक कार्य में सफलता ही चाहता है। परंतु संसार द्वंद रूप है, इसको न जानने के कारण एक मानसिक तनाव का भी शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर भी समय से पहले बीमारियों का घर बन जाता है। वह ऐसा जीव हर वक्त तन मन व धन का अभाव ही महसूस करता रहता है, क्योंकि उसको अपनी हर एक क्रिया में मन के प्रतिकूल ही रिजल्ट चाहिए। वो भूल जाता है कि संसार द्वंद रूप है, सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल ईश्वर के हाथ में है। अपने व अपने वालों को औरों से बेहतर करने में एक प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। वह बहु प्रकार के नशे के सेवन से भी ग्रसित होने लग जाता है, क्योंकि उसका निर्णय, एक आम संसारी का निर्णय पक्का होता है कि संसार है तो सुख रूप, परंतु मैं सुखी नहीं। जबकि अध्यात्म विद्या ने इस बात का एकदम खुलासा कर दिया। गुरुदेव नानक दास, उन्होंने भी कहा कि नानक दुखिया कुल संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। राजा दुखिया राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाए करता। कभी कभी सतमार्ग पर चलते हुए भी कुछ निराशा आने लग जाती है, लेकिन महाराज जी ने बता दिया कि मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाए करता। अपनी पात्रता को और बढ़ाना होगा, तब उस ईश्वर के हम प्रिय बनेंगे। और तब ये जो बात लिखी गई है कि मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाए करता, जब उस करतार के प्रति हमारा श्रद्धा विश्वास बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे इस दुख रूप संसार में जीना हमारे लिए सहज होता जाएगा। जिसने अपने जीवन का आधार ईश्वर को माना है, वो संसार की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्वयं को संतुलित रख पाता है। समस्त जिम्मेदारियों को ईश्वर हुक्म में देखते हुए एक संसारी की अपेक्षा बेहतर जीवन जीता है। इतना ही नहीं, उसके स्वयं का चित्त ईश्वर में लगे रहने के कारण प्रसन्न रहता है। वह औरों की भी मर्यादा में रहते हुए जरूरतें पूरी करता है। उदाहरण के तौर पर बात करें कि क्या सत्पुरुषों व संतों के जीवन में कष्ट ना थे? उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए पूर्ण जीवन निर्वाह करके दिखाया कि देखो, भले ही जीवन में कितने भी कष्ट आए, जीवन सहजता से व बेहतर ढंग से जिया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हम लोगों ने बाल्यकाल से देखा है। सबको पता है कहाँ पैदा हुए, कैसे नदी में से होते हुए पहुंच रहे हैं। एक हम लोग हैं, हमारे घर के बच्चे फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल्स के एसी रूम्स में पैदा हो रहे हैं। पैदा होने के बाद सीधे कार में पैर रख रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं। और एक संत हैं कि उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं, तो भी चेहरे को देखकर या उनके जीवनी को पढ़कर कभी ये बात झलकती नहीं
कि उनके जीवन में किसी प्रकार की निराशा थी और हमको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी मन हमारा दुखी रहता है। भगवान श्री राम का जीवन पग पग पे कितने कष्ट थे। ईसा मसीह, भक्त प्रहलाद का जीवन, इन सभी का हमने देखा है। महात्मा मंगत राम का जीवन, पार्टीशन का टाइम, सब संगत को छोड़ के हिंदुस्तान आना पड़ा। कान के भीषण दर्द में भी ईश्वर की याद करना नहीं भूले। इन सभी ने जीवन जीकर दिखाया कि एक आम संसारी जिसके लिए ये शरीर ही सब कुछ है, इनके लिए प्राथमिकता जो एकमात्र सत्य है सिर्फ ईश्वर की थी, ना कि इस नश्वर शरीर की। इसलिए सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए सत्संग धारण करना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि वो आवश्यक है। क्योंकि सतमार्ग पर आने से पता चला कि यह शरीर जीव को सिर्फ ईश्वरीय खोज व प्राप्ति के लिए ही मिला है। अगले प्रश्न पर आएंगे कि क्या किसी को भी अपना और अपने वालों का जीवन कितना है, क्या मुझे पता है? जो मैं ये बात सोचूं कि वृद्ध जब हो जाऊंगा तब सत्संग धारण कर लूंगा। पल की खबर नहीं और तैयारी बरसों की। हम सभी एक अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी के माहौल में जी रहे हैं। वह परिवर्तनशील संसार में रह रहे हैं। कितने ही किस्से अपने पड़ोस के या अपने जान पहचान में सुन चुके हैं कि अरे फला व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई। और तो और अब तो उम्र की भी कोई बात नहीं रह गई। कितने ही बच्चों के व युवावस्था के अंदर तक हिला देने वाली खबरें हम सभी सुन चुके हैं। माने कहने का अर्थ यह है कि चारों ओर आग लगी हुई है, परंतु आज भी आंखों पर पट्टी बांधकर ही जीवन जी रहे हैं। जब तक स्वयं के यहाँ कुछ घटित नहीं हुआ, तभी तक इन घटनाओं से हैरानी क्षणिक ही रह जाती है। इसीलिए महाराज जी ने कहा भी कि औरा का मरण देख अपना मरण भुलाए। जीवन में यदि सब कुछ ठीक भी रहा, माने संसारिक जीवन अपने तौर तरीके से जीते हुए वृद्धावस्था आ जाए, तब क्या सत का संग करना आसान होगा? लोगों को लगता है कि समस्त जिम्मेदारियां पूर्ण करने के बाद वृद्धावस्था में दैनिक दिनचर्या करते हुए कुछ वक्त ईश्वर के लिए दे देंगे तो ये ठीक ही है। सोचने की बात यह है कि सही सतमार्ग हमें 5 नियम पर चलने की हिदायत दे रहा है। वह जिस प्रकार घर में यदि पुत्र या पुत्री अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, वह उनके कहे अनुसार जीवन जीते हैं, तब एक प्रेम का वातावरण बनता है जिसमें पुत्र या पुत्री अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं व माता पिता का आशीर्वाद भी बना रहता है। इसी तरह हमारे परम पिता कौन है? ईश्वर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम भी ईश्वर के अंश हैं व वो ईश्वर ही हमारे असली पालनहार हैं। इसलिए यदि मैं उनके बताए अनुसार तरीके से जीवन जीऊं, तभी संसार में रहना सहज हो पाएगा व आगे के निर्वाह के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहेगा। सतमार्ग का रास्ता इतना आसान नहीं कि अचानक वृद्धावस्था में कोई जादू हो जाएगा और हमारी बुद्धि ईश्वर में रमने लग जाएगी। बल्कि हाल ये है कि वृद्ध हो जाने के बाद भी संसार नहीं छूटता। और यदि किसी के मन में सतमार्ग के प्रति जिज्ञासा भी है, तब भी सोचिए जब यह शरीर जर्जर हो रहा होगा, तब 5 नियम पर चल पाना कितना संभव होगा। पूरा जीवन व्यवहार, भोजन, कपड़ों की सादगी ना रही, अब वृद्ध होने पर
जीवन अचानक से सादगी में कैसे हो पाएगा? पूरा जीवन संसार को ही सत्य समझते रहे, अब संसार को असत्य समझते हुए जीने में घोर निराशा का क्या सामना नहीं करना पड़ेगा? जब स्वयं के शरीर को ही सेवा की आवश्यकता हो, तब औरों की सेवा कैसे बन सकेगी? नियम से सत्संग जाना, विचारों का बुद्धि में बैठना इतना सहज नहीं। शुरुआत में तो वैसे भी कहा है कि यह सत विचार विष के समान है। वह सुनते सुनते जब बुद्धि परिपक्व हो जाती है, तब कहीं जाकर अमृत समान हो जाते हैं। पूरा जीवन मनमुखी जिया हो, तब वृद्ध हो जाने पर गुरुमुखी हो पाना कठिन होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण कि दो समय का सिमरन एकाग्र होकर कर पाना कितना कठिन होगा। हाँ, यदि युवावस्था से सिमरन का अभ्यास होगा, तब वृद्ध हो जाने पर भी सिमरन कर पाना संभव होगा। सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी कब किसका अंत हो जाए कुछ नहीं पता। जो जिम्मेदारी ईश्वर ने मानुष चोला प्रदान करके पूरा करने को कहा था, पता चले कि वो भी नहीं पूरा हो पाया। जब तक श्वासें आ रही हैं व जा रही हैं, जितना हो सके नाम जप कर लेना चाहिए, क्योंकि यह नाम जप ही हमारा वर्तमान व भविष्य दोनों को सुधार सकता है। वह पहले पहले भी जो कुछ घटित हो चुका है, उसमें भी मन को संतोष देता है। सोच लेता है ऐसा जीव कि जो भी कोई मेरे पास्ट में घटना घटी, वो सब कहीं ना कहीं प्रारब्धवश ही थी। एक एक दिन, एक एक पल जा ही रहा है, कब इन श्वासों की डोर टूट जाए नहीं पता। इसलिए सतमार्ग धारण करने के लिए वृद्धावस्था का इंतजार करना ठीक नहीं। प्रश्न महाराज जी से किया, कहते हैं, महाराज जी, इस जन्म में नहीं तो अगले में सही, मुझे तो पक्की आशा है कि पार तो हो ही जाऊंगा। अब ये मनुष्य मन की कितना चालाकी होती है। सारी बातें सुनने के बाद, समझने के बाद कह रहे हैं कि इस जन्म में नहीं तो अगले में ही सही, पार लग जाऊंगा अगले जन्म में, इस जन्म में मेहनत ना ही करूं। तो उत्तर देते हैं, इस तरह इस शैतान मन को ढील मत दो, ऐसे अधीर हो जाओ कि कल नहीं आज ही हमें पूर्ण गुरु की तलाश करनी चाहिए। ऐसी ढील देने से मन को शैतानी का रास्ता मिल जाएगा। शायद ये जो पवित्र संस्कार इस वक्त उदय हुए हैं, कुछ समय के बाद नाश को प्राप्त न हो जावें, और फिर तुम अपनी उन्नति के बजाय अपनी तबाही के मार्ग को धारण न कर लो। अगर ऐसे वैराग के समय में सही साधन प्राप्त हो जावे, तब ही यत्न प्रयत्न करने पर अपना उद्धार कर सकोगे। प्रश्न किया, महाराज जी, इस परमार्थ के रास्ते पर चला नहीं जाता, इसका क्या कारण है? कहते हैं, प्रेमी जी, विश्वास की कमी है, और फिर ये नाम रूपात्मक संसार में हजारों अजगर खड़े हैं, वे तुम्हें इस रास्ते पर चलने नहीं देते। अगर प्रेम प्राप्त करने के लिए चलना हो तो पाहोश हो जाओ, एक लम्हा की देरी ना करो। ये सब हमने भी अपने अपने घरों में, अपने समाज में देखने में आता है कि जो व्यक्ति भी सतमार्ग पर चलने की कोशिश करता है, उसके विरोधी पहले तैयार हो जाते हैं। उन्हीं को अजगर करके महाराज जी कह रहे हैं। तीसरा प्रश्न, कि जब पूरा जीवन सांसारिक तौर तरीकों से जीऊंगा, क्या तब वृद्धावस्था में मन ठहरेगा? जीवन जीते हुए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, तन की, मन की व धन की। पूरा जीवन इस तन का उपयोग अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु लगाया है या स्वयं की सेवा में लगाया है, तो वृद्धावस्था
जिसमें यह शरीर कमजोर पड़ने लगता है, जब आपको सच में स्वयं के शरीर की सेवा की आवश्यकता पड़ती है, तब ऐसे में सतमार्ग जो निष्काम सेवा करने के लिए कह रहा है, वो कैसे बन सकेगा? युवावस्था में स्वभाव बदलना फिर भी आसान है। ऐसे ही जब पूरा जीवन ये सोचकर जिया कि ये संसार ही सत्य है, वह सुख रूप है, तब वृद्ध होने पर अचानक से इस विचार का बैठना कि झूठ संसार सच करतार, वह ये संसार है ही दुख रूप, ये बात बड़ी मुश्किल लगेगी। माने पूरा जीवन जब मन को सिर्फ संसार में लगाया, तब अंत वेले ईश्वर में मन कैसे लग पाएगा? ईश्वर में मन लगाने के लिए एक लंबे अभ्यास की जरूरत है। पूरी जिद से चलना पड़ता है। सिमरन के लिए एकाग्रचित होकर बैठ पाना व एक ही आसन में देर तक बैठना जब शुरुआत में युवावस्था में मुश्किल लगता है, तब यह सत कार्य वृद्ध होने पर कितना कठिन होगा। ऐसे ही धन की बात करें तो जब पूरा जीवन धन को ही प्राथमिकता दी और वृद्ध होने पर यह दोहा पड़ा कि जेती संपत पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश, तब अपनी अपनी बेचैनी का कारण समझ आएगा। परंतु जो धन पूरे जीवन भर अर्जित किया है, अब वो क्लेश का कारण बन रहा है। लेकिन अब ये बात कुछ ऐसी हो जाती है कि आप पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। शरीर रूपी खेत अब खत्म होने को है, मन संसार में पड़ा हुआ है। घर वाले भी कहने लगते हैं कि ईश्वर में मन लगाओ, तब ऐसा जीव संसार से घोर निराशा लेते हुए विदा होता है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो पूर्ण गुरु की शरण में आए हैं, परंतु बताए अनुसार चलना होगा। यदि हम बाकी संसारियों की तरह अपनी दुर्गति नहीं चाहते, तो सिर्फ एक ईश्वर का होकर चलना होगा। तब चाहे वृद्धावस्था हो या युवावस्था, चाहे प्रारब्धवश जीवन कैसा भी हो, आत्मनिर्भर होते हुए जीवन आनंद में जिया जा सकता है। प्रश्न 4 कि एक आम संसारी की जो सोच रहती है कि वृद्धावस्था होने पर सत्संग का कार्य करना चाहिए, कि इस प्रकार की सोच सत्संग व ईश्वर ध्यान वृद्धावस्था का कार्य है, अभी ग्रस्त में है तो पहले जिम्मेदारियां संभालने, यह सोच निश्चित ही मनमुखी है। और जब इस प्रकार की सोच के साथ जीव चलता है, तब अति अहंकारी हो जाता है। भोगों में मर्यादा नहीं रह जाती, पशु आहार लेने में भी संकोच नहीं करता। वह लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए। महाराज जी की बात को समझने के लिए प्रेमी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, ये सब बात सुनकर बुद्धि में कुछ जागृति हासिल हो रही है, तो हमको आगे का जीवन किस तरह चलना चाहिए। कहते हैं प्रेमी, यदि सही तौर से ये जीव चलना चाहे तो रास्ता भी मिल जाता है। अपनी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, विचार लेकर अच्छी तरह इन्हें समझने लगेगा तो फिर ठीक चल सकता है। तुम्हारा कसूर नहीं, तुमको सबक देने वाले भी ऐसे मिल जाते हैं जो पल में ब्रह्म बना देते हैं। दुनिया का मौज मेला भी करते रहें और ईश्वर भी मिल जाए, ये कैसे हो सकता है? ऋषियों मुनियों को जंगलों में जाकर तप करने की क्या जरूरत थी? बड़े बड़े राजे महाराजे राजपाट छोड़कर घोर जंगलों में क्यों गए? अगर पानी पिलोने से मक्खन निकल आता तो रूखी कोई भी ना खाता। माया मान भी बना रहे और सत पद भी प्राप्त हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ऐसा कोई तरीका साधन नहीं निकला जिससे दुनिया भी बनी रहे और परम सत्ता को भी जान लिया जावे। यहाँ तो पहले मरना कबूल करना पड़ता है। पल में ब्रह्म दिखाने वाले महात्मा भी इधर देहरादून में बहुत हैं। मंसूर की तरह सूली पर
चढ़ने वाला मुश्किल से ही मिलेगा। तुम ब्रह्म को ना ढूंढो, पहले पूछो कि संसार की प्रीति कैसे कम हो, पवित्र जीवन कैसे बने। जब मन को शुद्ध करने वाले साधन धारण करोगे, आप चलने का भी पता लग जाएगा। पूरा लिटरेचर महाराज जी ने जगह जगह चेतावनी दी हुई है, हिदायतें दी हुई हैं, फिर भी हम ना चलें तो कैसे काम बनेगा। जीव को मानुष चोला सिर्फ अपने कल्याण हेतु मिला है, और कल्याण का अर्थ है कि फिर गर्भ में ना आना पड़े, वह आवागमन बंद हो। जिन संसारी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए बड़ी लगन से लगे रहते हैं, उसमें नया क्या है। सभी ऐसा ही कर रहे हैं, बल्कि समस्त संसार के जीव पशु आदि भी हमारी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाने में व्यस्त हैं। चेतावनी दी हुई है महाराज जी ने कि विवेकहीन मानुष जो हुई, पशु समान जीवन सुख हुई। प्रेमियों, सांसारिक जिम्मेदारियां निभाना लक्ष्य नहीं है, ना ही वो सब कार्य उपरांत पूर्ण हमें खुशी मिलती है, बल्कि वो सारा जीवन तो प्रारब्धवश है, वह उसमें क्लेश भी बहुत है। यदि संसारिक कार्य ही लक्ष्य है, तो क्यों किसी की बेसमय मृत्यु हो जा रही है या उसको रोग घेर लेते हैं। संसार की देखा देखी भेड़ चाल नहीं चलनी है। वचनों व वाणी अनुसार अपने अमूल्य जीवन का प्रोग्राम कसकर बनाकर चलना होगा। यह मार्ग अकेले का है, भले ही संगत भी दृढ़ता से इस मार्ग पर ना चले, परंतु अपना निश्चय पक्का रखना है। ऐसा नहीं कि संसारिक कार्यों में रुचि नहीं लेनी है, काम सब करने हैं, चाहे मन अनुकूल हो चाहे मन प्रतिकूल। सब में समता भाव रखते हुए, ईश्वर की याद को प्राथमिकता देते हुए, वह ईश्वरीय कार्य समझकर ही हर कार्य को अंजाम देना है। इससे हमारे 24 घंटे की क्रियाकलाप से ईश्वर नजदीकी बढ़ती जाएगी। समस्त संतों का जीवन देखें तो बाल्यकाल से ही सत का साथ किया, यह निश्चित ही पिछले जन्मों के परिश्रम का फल है। अभी हम सबको लंबा रास्ता तय करना है, परंतु पूरी जिद के साथ आज और अभी चलना होगा। भगवान कृष्ण, भगवान राम के जीवन को देखें, जिन्हें हम पूर्ण श्रद्धा से पूछते हैं। उन्होंने कौन सा संसारिक कार्य छोड़ा। समस्त कार्य करते हुए भी चित्त ईश्वर में ही था। वह जीवन में गुरु भी धारण किए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपन गुरु थे, गुरु वशिष्ठ श्री राम जी के। हमारे गुरु महात्मा मंगत राम जी हैं, जिनके सरल वचनों व वाणी से सत्य का समस्त सार समझ आ रहा है, और इस असत्य संसार का असली चेहरा भी सामने आता जा रहा है। क्या किसी भी संत के जीवन को देखकर या सुनकर कभी लगा कि वे बहुत दुखी या निराश हैं। उल्टे समस्त जिम्मेदारियां निभाते हुए कह रहे हैं कि प्रेमियों, आनंद की बाढ़ आई हुई। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा कि एक आम संसारी बड़ा ही चतुर है। वह चूंकि पूर्ण तरह से इंद्रियों का गुलाम हो चुका है, वह इंद्रियों के रस पान प्राप्त करने में ही जीवन की सफलता समझ रहा है। उसे सच में तो सत्संग सुनना या ईश्वरीय मार्ग पर चलना वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी लगता है। उसे लगता है कि समय की बर्बादी है, जबकि शांति चाहता संतों जैसी ही है, परंतु सतमार्ग पर नहीं चलना है। उदाहरण के तौर पर कोई विद्यार्थी किसी एग्जाम में टॉप करना चाहता है, परंतु मेहनत ना करनी पड़े, क्या ऐसा संभव है। जब 40 से 45 की उम्र के बाद ही इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, छोटे छोटे रोग घेरने लगते हैं, आंखों पर चश्मा आ जाता है आदि, तब
जैसे जैसे उम्र और बढ़ेगी तब ये शरीर के पुर्जे और तंग करने लग जाते हैं। इसलिए युवावस्था में ही वृद्धावस्था की तैयारी करनी होगी, और यह तैयारी सिर्फ और सिर्फ जीवन में सत्संग धारण करने से ही हो सकता है। प्रारब्धवश जीवन में तन मन या धन का अभाव भी हुआ तो भी ईश्वर के साथ होने का यदि आभास बना हुआ है, तब ऐसा जीव सही मायने में संसार को जीत कर ही जाता है। समता मंगल में हम पढ़ते भी हैं कि सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के जीत चलो संसार। तो संसार को जीतने का अर्थ कि हमने कितनी कितनी अपने विकारों में गिरावट कर ली है। इसलिए यदि बुद्धि में समता की तालीम ठीक तौर से बैठ गई है, तब अपने बच्चों को सही परवरिश ये ही है कि सांसारिक तालीम के साथ साथ समता की तालीम की भी महत्वता इनकी बुद्धि में बिठाने का पुरजोर प्रयास करते रहें, जिससे स्वयं के इस मानुष चोले की सार्थकता प्राप्त हो व संसार के कुर्रे कुर्रे में समता की रोशनी फैले। ये जो हमारे बच्चे हैं घरों में, शुरुआत हमें यहाँ से करनी होगी। यही बड़े होके जो महाराज जी की बात है कि समता की रोशनी कुर्रे कुर्रे में फैलेगी, और कौन फैलाएगा? ये हमारी ही जिम्मेदारी है। और ये कार्य जितना अच्छा युवावस्था में हो सकता है, वृद्धावस्था में करना मुश्किल है। इसलिए इस बात पर पूर्ण निश्चय बैठ जाना चाहिए सभी का। ये कार्य जिस जिसकी जो भी उम्र है, आज और अभी से जीवन जैसा भी प्रारब्धवश चल रहा हो, आज से ही सत्संग को दृढ़ता से जीवन में धारण करना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।